हेलो दोस्तों, जो जितना बड़ा होता है उससे होने वाली गलतियों से होने वाला नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। अब जैसे कोई किसी बड़े ब्रिज के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हेड है, तो अगर उससे छोटी सी गलती हो गई तो कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा ब्रिज और नुकसान होगा उस ब्रिज के कोलैप्स होने का। वहीं अगर कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, तो ऐसे लोगों के फैसलों में अगर कोई गलती हो जाती है तो इन गलतियों से पूरे के पूरे देश भी तबाह हो जाते हैं और नुकसान इतना ज्यादा होता है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। इतिहास में बड़े बड़े वार जैसे कि वर्ल्ड वार भी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों का ही नतीजा है, जिनसे नुकसान हजारों करोड़ का और करोड़ों जानों वालों का हुआ था। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं इतिहास में हुई 10 सबसे महंगी गलतियों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 10, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। नासा ने अब तक बहुत से सैटेलाइट्स मार्स पर भेजे हैं, पर सभी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसा ही एक सैटेलाइट नासा ने 11 दिसंबर 1998 को मार्स पर भेजा था। इसे बनाने में खर्च हुए थे $327.6 मिलियन। बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करके धरती पर बैठे बैठे ही इन ऑर्बिटर्स को साइंटिस्ट नेविगेट करते हुए मार्स पर पहुंचा देते हैं। और ऐसा ही मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के साथ भी किया जा रहा था, लेकिन शायद एक टीम के इंजीनियर्स छुट्टी चाहते थे या फिर वो कुछ ज्यादा ही थके हुए थे, इसीलिए तो ऑर्बिटर को मार्स पर भेजने के लिए सभी टीम्स इंपीरियल सिस्टम यानी कि माइल पर आवर का यूज कर रही थी, जो कि अमेरिका में यूज किया जाता है। लेकिन एक टीम ने मैट्रिक सिस्टम यानी कि किलोमीटर पर आवर का यूज कर लिया। नतीजा ये हुआ कि ऑर्बिटर मार्स के कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया और फिर तबाह हो गया। तो इंसानों की कैलकुलेशन एरर की वजह से लगभग 2400 करोड़ रुपए और महीनों की मेहनत का नुकसान हो गया। नंबर 9, गिटार डिस्ट्रॉयड। 2015 की एक हॉलीवुड फिल्म द हेटफुल एट में एक सीन है जिसमें एक्टर कर्ट रसेल एक गिटार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये 1870s का एक एंटीक गिटार था जो कि बेश कीमती था और एक म्यूजियम से केवल शूटिंग के लिए इसे किराए पर लिया गया था और ड्यूटी करने के लिए और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नकली गिटार का यूज किया जाना था। लेकिन एक्टर को सही से इस बारे में बताया ही नहीं गया, इसीलिए उन्होंने शूटिंग के दौरान उस कीमती गिटार को ही तोड़ डाला। नतीजा ये हुआ कि लगभग 30 लाख रुपए के और एंटीक गिटार से म्यूजियम को हाथ धोना पड़ा और जरा सी लापरवाही की वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स को इस गिटार की कीमत के पैसे म्यूजियम को चुकाने पड़े। नंबर 8, कॉमा मिस्टेक। दोस्तों सोचिए, आप कुछ लिख रहे हो और केवल एक कॉमा लगाने में गलती कर दें तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट जाएंगे, पर करोड़ों रुपए का नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन कनाडा की एक फोन कंपनी बेल एलायंट को कॉमा मिस्टेक की वजह से $8,88,888 यानी लगभग 5 करोड़ रुपए रोजर्स कम्युनिकेशन नाम की कंपनी को नहीं देने पड़े। यानी रोजर्स कम्युनिकेशन का 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। असल में इनके कॉन्ट्रैक्ट में कॉमा गलत जगह पर लगने की वजह से सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज हो गई और कोर्ट ने फैसला बेल एलायंट कंपनी के पक्ष में कर दिया और रोजर्स कम्युनिकेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी गलती के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने पैसों को बस खर्च करते रहना और सही जगह इन्वेस्ट न करना भी एक काफी बड़ी गलती है। इससे बचने और सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आप 5 पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको 2 मिनट में बताएंगे 5 पैसा के फीचर्स, नए कॉन्सेप्ट और अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और भी इजी 5 पैसा के मेकिंग इन्वेस्टमेंट ईस्ट एंड रिवार्डिंग आइडिया के साथ। आप 5 मिनट में घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 पैसा के थ्रू आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, IPO इन सब में एक अकाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको हर ट्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपए पे करना पड़ता है। निवेश 10,000 रुपए का हो या 10 लाख का, फी सिर्फ 20 रुपए ही है। आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। सिर्फ जिस महीने आप ट्रेड करते हैं उस महीने 45 रुपए आपको देने पड़ते हैं। अब जानिए डबल धमाका ऑफर। डीमैट अकाउंट खोलते ही आपको 500 रुपए शगुन के तौर पर मिलते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। और अब बात करते हैं 5 पैसा के पावर इन्वेस्टर पैक के बारे में, जहां आपको मिलेगा बहुत सारे
रिसर्च टूल्स का अनलिमिटेड एक्सेस और आपको मिलेगा 50% रिडक्शन ब्रोकरेज में। ये सब मिलेगा फ्री, जिसकी कॉस्ट है 500 रुपए। और आपको मिलेंगे 3 इंपॉर्टेंट टूल्स, स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो एनालाइजर। इतने सारे बेनिफिट्स 5 पैसा के साथ अकाउंट ओपन करने पर। अभी डाउनलोड कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए। इन सभी ऑफर्स को पाने के लिए ऑफर 999 कोड यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और जानते हैं एक और काफी बड़ी गलती। नंबर 7, टाइपिंग मिस्टेक। अपने फ्रेंड से टाइपिंग करते में अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे स्टार लगाकर सही कर लेते हैं, पर अलिटालिया एयरलाइन कंपनी तो ऐसा नहीं कर सकती और इसीलिए उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। असल में अलिटालिया का एम्प्लॉय भी सोते सोते काम कर रहा था, क्योंकि शायद वो रात भर जगते हुए कोई स्कैम जैसी वेब सीरीज देख रहा होगा। और फिर जब वो दिन में ऑफिस आया तो ऑफिस टाइम में खुद अमीर बनने के सपने देखते देखते इस महाशय ने टोरंटो कनाडा से साइप्रस की $3900 यानी लगभग $2,92,000 रुपए की टिकट की कॉस्ट केवल $39 ही टाइप कर दिया, जो कि केवल $2,900 रुपए था। वेबसाइट पर इतनी सस्ती टिकट्स देखकर कस्टमर्स ने 2000 टिकट्स तुरंत बुक कर ली। अब कस्टमर्स से लीगल लड़ाई करके भी कंपनी हार ही जाती, इसीलिए उन्होंने सस्ती टिकट्स पर सभी को टोरंटो से साइप्रस भेज दिया और फिर कंपनी को $7 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसीलिए दोस्तों कहावत है कि सपने रात में और वेब सीरीज दिन में देखी जाए तो ही अच्छा है, पर ये कहावत कब बनी, खैर छोड़ो। नंबर 6, दोस्तों आपको कभी ना कभी अपने टेलर के ऊपर गलत नाप लेकर कपड़े सिलने की वजह से गुस्सा तो आया ही होगा। टेलर ने गलत नाप ली और उसकी इस गलती की वजह से आपके हजारों के कपड़े आपके फिट नहीं हुए तो कुछ हजार रुपए का नुकसान आपका हो गया। पर अगर नाप लेनी हो ट्रेन की और गलत हो जाए तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर ट्रेन पटरी पर फिट नहीं होगी। यही हुआ था जब फ्रेंच ट्रेन कंपनी ने 2000 ट्रेन ऑर्डर की और वो ट्रेन 20 अरब डॉलर की बनवाई गई। ट्रेन बनने के बाद उन्हें पता चला कि भैया हमारी ट्रेन गलत नाप की वजह से ज्यादा चौड़ी हो गई है और वो रेलवे लाइन में फिट ही नहीं हो पाएंगी। पर अब पछताए का हो जब बुलेट ट्रेन चूक गई प्लेटफॉर्म। अब उन्हें $68 मिलियन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़े ताकि ट्रेन को उन पटरियों में फिट करवाया जा सके। मतलब ट्रेन की नाप लेने में भी इन लोगों ने लापरवाही बरत दी थी। यही होगा जब ऑनलाइन क्लास से इंजीनियरिंग की डिग्री ली जाएगी। नंबर 5, बिटकॉइन से खा लिया पिज्जा। भैया अपनी भूख को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। लैज़लो हानियेज़ नाम के इस महान इंसान को इतनी भूख लगी कि इन्होंने अपने बिटकॉइंस मतलब कि अपने 10,000 बिटकॉइंस को देकर पिज्जा ऑर्डर कर दिया। वो भी कितने पिज्जा, केवल 2, क्योंकि उस वक्त 10,000 बिटकॉइंस की इतनी ही वैल्यू थी। पर अगर लैज़लो ने उस दिन पिज्जा न ऑर्डर किए होते तो आज उन बिटकॉइंस की कीमत 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती, क्योंकि अब बिटकॉइंस काफी महंगे हो चुके हैं। पर अब लैज़लो क्या कर सकते हैं सिवाय पछतावे के, क्योंकि इन्होंने 22 मई 2010 को बिटकॉइंस देकर पिज्जा ऑर्डर किए थे, इसीलिए तब से 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि ये मूवी सीरीज जेके रोलिंग्स की लिखी हुई बुक्स पर बेस्ड है और केवल इन बुक्स को बेचकर ही कमाई $7.7 बिलियन की हुई है। सोचिए आपके पास जेके रोलिंग्स आई होती और कहती कि मुझे बुक पब्लिश करवाना है और आप अपनी पब्लिकेशन कंपनी में इनकी बुक पब्लिश करने से मना कर देते क्योंकि वो आपको पसंद ही ना आती। बाद में दूसरे पब्लिशर की केवल बुक सेल करके ही $7.7 बिलियन की कमाई हो जाती, तब आपको कैसा महसूस होता है। मतलब जेके रोलिंग्स को लगभग 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और उन पब्लिशर्स को लगा था कि ये बुक नहीं चलेगी। उसके बाद जब एक पब्लिशर ने इसे पब्लिश किया तो इन बुक्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और फिर जिन पब्लिशर्स ने इन बुक्स को रिजेक्ट किया था उन्हें पता चला कि उन्होंने खुद से ही अपना अरबों डॉलर का नुकसान कर लिया। नंबर 3, न्यू मैक्सिको फॉरेस्ट फायर्स। दोस्तों जंगल की आग से नुकसान तो बहुत होता है, पर इसी आग को रोकने के लिए आग लगाई जाती है। ये एक तरीका है, मतलब गर्मी के मौसम में सूख चुके कुछ पेड़ आग पकड़ के पूरे जंगल में आग लगा दें। इससे पहले आप उन पेड़ों को ही जला दीजिए। इस तरीके का इस्तेमाल सदियों से जंगलों की आग को रोकने के लिए किया जा रहा है और ऐसा ही सन 2000 में भी किया गया और न्यू मैक्सिको के फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने इन पेड़ों में
एक एक कर आग लगा दी, लेकिन फिर हवा की वजह से ये आग पूरे जंगल में फैल गई और बुझ ही नहीं सकी। और इस तरीके से मई सन 2000 में इंसानों ने आग को रोकने के लिए जो आग लगाई थी, उसी आग से जंगल जलकर खाक हो गया और लगभग 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान अलग से हुआ। हालांकि इसमें किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन इंसानों के द्वारा लगाई गई आग से इतना बड़ा नुकसान जरूर हो गया। नंबर 2, मर्चेंडाइज लॉस। जॉर्ज लुकस एक बेहद अमीर इंसान है। इन्होंने ही वर्ल्ड फेमस फिल्म फ्रेंचाइज स्टार वार्स को बनाया था, पर फिर इन्होंने इसके राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को बेच दिए। फिल्म के राइट्स काफी महंगे थे, ऊपर से फिल्म के मर्चेंडाइज के राइट्स के पैसे स्टूडियो अलग से इनको पे करता। तो इन्होंने स्टूडियो को छूट दे दी और कहा कि ऐसा करो, केवल फिल्म के राइट्स के पैसे मुझे दे दो, बाकी के मर्चेंडाइज के राइट की फीस मैं तुमसे नहीं लूंगा। इन्हें शायद स्टूडियो पर थोड़ी दया आ गई थी और इन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। फिर क्या था, मर्चेंडाइज बेचकर ही 1978 में स्टूडियो की कमाई $100 मिलियन थी और अब तो ये कमाई अरबों डॉलर्स में हो चुकी है, जिसका पैसा 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को मिलता है, ना कि जॉर्ज लुकस को, क्योंकि उन्होंने तो ये राइट्स दानी बनकर स्टूडियो को फ्री में ही दे दिए थे। इसलिए अब तक लुकस को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो नंबर 1 है रिवर ब्रिज कोलैप्स। 1967 में यूएसए के मिनेसोटा का तीसरा सबसे बिजी ब्रिज ओपन किया गया था। इसके ऊपर से हर दिन 1,40,000 व्हीकल्स गुजर रहे थे। ये काफी बड़ा और काफी बिजी ब्रिज था, जिसमें व्हीकल्स के आने जाने के लिए 8 लेन्स बनाई गई थी। पर 1 अगस्त 2007 को शाम के टाइम भीड़ ज्यादा हो गई और ब्रिज कोलैप्स हो गया। नतीजा ये हुआ कि 13 लोगों की मौत हुई और 18 सितंबर 2008 तक रास्ता बदला रहा और इससे मिनेसोटा की इकोनॉमी को $60 मिलियन का नुकसान हुआ और नए ब्रिज को बनाने में 1700 करोड़ रुपए अलग से खर्च हुए। गलती ब्रिज के डिजाइन को बनाने में की गई थी, जिस वजह से लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट जान ही लीजिए। कोक्स मिस्टेक। कोका कोला वैसे भी काफी पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन उसके कंपटीशन में एक और ड्रिंक आ चुकी थी जिसका नाम था पेप्सी। और पेप्सी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए कोका कोला ने 1985 में एक नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया। ये सोडा और भी ज्यादा मीठा था। कोका कोला कंपनी समझ रही थी कि इससे पेप्सी की सेल ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कोक की सेल और ज्यादा ड्रॉप हो गई, क्योंकि ये फ्लेवर लोगों को बहुत खराब लगा और इतना खराब लगा कि कुछ ही दिनों में कोका कोला को इसे बंद करके वापस अपना क्लासिक कोका कोला लॉन्च करना पड़ा। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $4 मिलियन का खर्च आया था और फिर इसके कैंस और इसे बनाने में $30 मिलियन का और खर्च आया था और ये सारे के सारे पैसे कंपनी के डूब गए और इन्हें टोटल $34 मिलियन का लॉस हो गया। इसे इतिहास के सबसे बड़े प्रोडक्ट फ्लॉप्स में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी फैसला जब करिए तो सोच समझ कर ही करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें आपके जवाबों और सवालों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, 5 पैसा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।